हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल घोसिंगा ऑनलाइन क्लासेस पर। तो साथियों, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्रश्नावली 1.1, जिससे मैंने आपको लास्ट क्लास में एक क्या फलन के बारे में मैंने आपको बताया था। अब हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। जो हमारी राजस्थान बोर्ड की किताब है उसका एग्जाम्पल नंबर 4 है, उसको अब हम पढ़ेंगे। तो आप क्वेश्चंस को तो मतलब एग्जाम्पल हो, इसका क्वेश्चन तो आप किताब से देख ही लेते हैं, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं। यदि f इज इक्वल टू r से r में परिभाषित है। इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे YouTube चैनल घोसिंगा ऑनलाइन क्लासेस पर पूरी मैथमेटिक्स पढ़ाई जाएगी, 10th एंड 12th। तो मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ से पूरी मैथमेटिक्स पढ़ने के बारे में सोच सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल को शेयर करिए जितना हो सके, जितना अपने दोस्तों को बताओ, अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर वगैरह कुछ पे भी है, जो भी टेलीग्राम पे आप शेयर करना चाहते हैं उस पर शेयर कीजिए, जिससे कि कुछ लोगों की हेल्प हो सके। और इस लॉकडाउन में यहाँ पर कोई स्कूल कोचिंग खुल नहीं रही है, उसमें हमारे यूट्यूब चैनल से कोई स्टूडेंट यदि पढ़ता है तो हमें बहुत खुशी होगी। तो दोस्तों, इस चैनल को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना अपने फेसबुक पे, अपने जितने फ्रेंड सर्कल पे बताओ, फोन करके बताओ कि यार मैथमेटिक्स पढ़नी है तो इस यूट्यूब चैनल से पढ़ो, जिससे कि मुझे खुशी होगी। यदि कोई बच्चा इससे पढ़ता है और उसके अच्छे परसेंट मार्क्स आते हैं यदि मैथमेटिक्स में, तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत सफल हो रही है। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो कि सर मैं यहाँ से हूँ और इस क्लास में पढ़ता हूँ, 10th में, 12th में, 11th में। और आप बताया करो कि ये क्वेश्चन में ये अगर कोई डाउट हो तो उसको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। उसकी मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है मैंने, उसको आप वहाँ से जाके और ज्वाइन करो उस टेलीग्राम चैनल को। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, यदि कोई क्वेश्चन की प्रॉब्लम आए, तो उसको आप अपने फोटो खींच के उस पर डाल दिया करो, आपको उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। यदि r से r में परिभाषित कोई फलन है f(x), जो कि दे रखा है x3, एंड g कोई फलन है r से r में, ये भी r से r में परिभाषित है, तो gx दे रखा है हमें 3x - 1। हमें ज्ञात करना है gOf x एंड fog x, ये हमें ज्ञात करना है। तो मेरे दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि पहले ही यदि इस फलन का प्रांत और इसका सहप्रांत सेम हो तो हम ही गॉफ को या फॉग को परिभाषित कर सकते हैं। जब हम गॉफ निकालते हैं तो इसका प्रांत और इसका सहप्रांत और इसका प्रांत समान होना चाहिए। और यदि हम फॉग निकालते हैं तो इसका प्रांत और इसका सहप्रांत समान होना चाहिए। तो यहाँ पे तो ये चारों ही सेम है, क्योंकि रियल नंबर दे रखे हैं, रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित है दोनों ही फलन। तो यहाँ पर फॉग भी परिभाषित होगा और गॉफ भी परिभाषित होगा, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो हम फॉग को निकालते हैं और गॉफ को निकालते हैं। सबसे पहले हम गॉफ ऑफ एक्स निकालेंगे, तो इसकी डेफिनेशन हमने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाई रखी है, g ऑफ एफ एक्स की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, इसमें एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे। इसका मतलब है कि अब यहाँ पर जी एक्स वाले फलन में x की वैल्यू x क्यू हो गई है, तो अब हम जी एक्स वाले फलन में x की जगह x क्यू रख देंगे, बस और कुछ नहीं करना है हमें। तो यहाँ x है 3x, इसकी जगह हम इसमें x क्यू रखेंगे और -1, तो इक्वल टू 3x³ - 1। ये हमारा गॉफ निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, फॉग निकालना है, फॉग जी।
तो इसकी डेफिनेशन भी हमने आपको पढ़ाई थी, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब जी एक्स को हम क्या करेंगे, यहां से उठा के इसमें पुट कर देंगे, तो जी एक्स की जगह बिल्कुल यहां से इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे। अब एफ एक्स वाले फलन में एक्स की वैल्यू 3x माइनस 1 हो गई है यहाँ पर, तो एफ एक्स वाले फलन में एक्स की जगह पर हम 3x माइनस 1 पुट करेंगे, तो x की जगह हम 3x माइनस 1 पुट करेंगे। इसका होल क्यू है, या तो आप इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं या इसका होल क्यू खोल सकते हैं। मैंने आपको फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में a माइनस बी के होल क्यू का जो सूत्र बताया था, a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, तो उससे हम इसको खोल सकते हैं आगे, लेकिन हमें इसमें कोई जरूरत नहीं है। यदि हम यहाँ तक भी हमारा आंसर छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे एक कंक्लूजन निकलता है, इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि जो कि हमने पहले पढ़ाया था संयुक्त फलन के गुणधर्म में, कि फॉ इज नॉट इक्वल टू गॉफ, जो कि यहाँ से परिभाषित भी होता है, जो भी सॉरी सिद्ध होता है यहाँ से। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया। आप इसको उतार लो, वीडियो पॉज करा के और फिर उसको उतारा करो। सबसे पहले वीडियो पॉज करी और इसको नोट किया करो, पेन कॉपी लेके हमेशा बैठो। यदि अब आपको यूट्यूब चैनल से पढ़ना है तो पेन कॉपी लेके तो आपको बैठना ही पड़ेगा। जब मैं साइड में होता हूं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो या उसको पॉज कर लिया करो, जिससे कि आप इसको नोट कर सके। ठीक है, तो अब हम अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम हमारे इस YouTube चैनल पर आपको सारे मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, जो भी जितने भी क्वेश्चन है इसके सारे करवाएंगे। वो एक तो हो सकता है कि आपको होमवर्क में दे दिए जाए, उसको आप घर पर ट्राई करो। तो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है ये भी देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहा है भाई, यदि f r से r में परिभाषित है, वही f r से r में परिभाषित है और एफ एक्स हमें दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और जी कोई फलन है वो r से r में परिभाषित है, और जी एक्स हमें दे रखा है x बटे x माइनस 1। तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही हमें याद करना है इसमें भी। फॉग ऑफ x एंड गॉफ ऑफ x, ये हमें ज्ञात करने हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, सबसे पहले हम फॉग निकालेंगे। अब चूंकि हम इसके बारे में सोचेंगे नहीं कि इसका सहप्रांत इसके प्रांत के बराबर है या नहीं, क्योंकि हमें इसमें चारों ही सेम है, जो कि रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित है। इस आर का मतलब होता है रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। तो यहाँ से हम फॉग भी निकालेंगे और गॉफ भी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम गॉफ निकालते हैं, जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू डेफिनेशन के अनुसार जी ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या करेंगे, हम एफ एक्स की वैल्यू यहां से पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को यहां से पुट कर देंगे इसमें। जब हम एफ एक्स की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो भाई अब ये फलन बन गया जी एक्स में। अब जी एक्स में फलन बन गया तो जी एक्स में एक्स की जगह पर हम एक्स स्क्वायर प्लस 2 पुट कर देंगे। तो देखो एक्स की जगह में एक्स स्क्वायर प्लस 2 पुट करते हैं, इस x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 2 पुट कर दिया, और यहाँ x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। अब दो में से एक घटा देंगे तो एक बच जाएगा। तो आगे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया गॉफ। अब हम यहाँ से फॉग निकालेंगे। अब चूंकि इसके परिभाषित और नए परिभाषित होने का तो कोई मतलब ही नहीं उठ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सहप्रांत प्रांत और परिसर सब कुछ बराबर है, तो ये परिभाषित तो होगा ही। अब डेफिनेशन के अनुसार हम इसको भी ले सकते हैं,
फॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स। अब यहां से हम जी एक्स की वैल्यू इसमें रख देंगे। अब जी एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है एक्स बटे एक्स माइनस वन। अब एफ एक्स में एक्स की जगह हम एक्स बटे एक्स माइनस वन रख देंगे। यदि इसका एक्स स्क्वायर हो रहा है तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब ये हमें खोलने की कोई जरूरत नहीं है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बटे एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस टू। और यदि आपको इसको आगे भी सॉल्व करना है तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर आप खोल सकते हैं, जो कि मैंने फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में एक्स ए माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र बताया है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। उससे हम इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये हमारे सामने इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 देते हैं। और समीकरण नंबर 1 और 2 हमारे सामने गॉफ और फॉग के आंसर्स हैं। अब इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि समीकरण 1 व 2 से निष्कर्ष निकलता है गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग। फ्रॉम 1 व 2, समीकरण 1 व 2 से ये निष्कर्ष हमें निकलता है, जो कि पिछले क्वेश्चन में निकल के आया था। तो आप इसको नोट कीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में नोट कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी, एज यू लाइक। आपका मोबाइल है, कुछ भी कीजिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम एक एक एग्जांपल करवाएंगे, लेकिन एक दो एग्जांपल को हम जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा उसको हम घर से होमवर्क में भी दे सकते हैं। तो अगला एग्जांपल आता है एग्जांपल नंबर 6, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें एफ एन से जेड में परिभाषित है, एफ एक्स 2x दे रखा है, और जी जेड से क्यू में परिभाषित है, जी एक्स बराबर 1/x दे रखा है, एच क्यू से आर में परिभाषित है, एच एक्स बराबर ई एक्स दे रखा है। और इसमें साहचर्य प्रमेय को हमें सिद्ध करना है। ये आप लोग कीजिएगा। यदि किसी भी स्टूडेंट से, यदि एक सिंगल स्टूडेंट से भी ये नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, इसको मैं अगली वीडियो में करवा दूंगा। अब हम आते हैं एग्जाम क्वेश्चन नंबर 1.1 के प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, जो कि दिया हुआ है एफ आर से आर में परिभाषित है और जी आर से आर में परिभाषित दो फलन इस प्रकार परिभाषित हैं, और फॉग और गॉफ ने हमें निकालना है प्रत्येक क्वेश्चन में। इसके 4 क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, उसमें हमें फॉग और गॉफ निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्नावली 1.1। फलन दे रखा है एफ आर से आर में परिभाषित है, एक जी दे रखा है आर से आर में परिभाषित है ये भी, और इसमें हमें फॉग निकालना है, फॉग ऑफ एक्स एंड गॉफ ऑफ एक्स निकालना है। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x plus 3 एंड gx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5। तो आइए इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि फॉग इसका कैसे निकालते हैं, गॉफ कैसे निकालते हैं। और चूंकि इसमें परिभाषित होने का तो कोई परिभाषित होने और ना होने का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि इसमें चारों ही प्रांत और सहप्रांत समान है, इसलिए इसमें गॉफ भी परिभाषित होगा और फॉग भी परिभाषित होगा। तो फॉग ऑफ एक्स निकालेंगे सबसे पहले, जो कि हमने डेफिनेशन में लिखाया था एफ ऑफ जी एक्स। जी एक्स की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को पुट करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर एफ एक्स की जगह, एफ एक्स में एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5 पुट करेंगे, तो इसमें यहाँ पर लिखना है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3, इसको सॉल्व करके 2x स्क्वायर प्लस 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 13। ये हो गया फॉग। अब इसी प्रकार हम गॉफ निकालेंगे।
डेफिनेशन और सूत्र के अनुसार हम इसको इस प्रकार लिख लेंगे, जो कि मैंने आपको साइंस फॉर्मूला में बताई थी। g ऑफ एफ एक्स की जगह हम इसको लिख लेंगे 2x+3। अब gx में x की जगह हम 2x+3 रख देंगे। ये हो गया फॉग और गॉफ। अगर आप इसको आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यदि आप इसको यहीं पर छोड़ते हैं, और ये हो गया इसका आंसर। और इसमें आप एक बात रख सकते हैं, गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग। यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यदि आप नहीं लिखना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको कोई भी एग्जामिनर गलत नहीं मानेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको पॉज करके लिख लीजिए। इसमें हमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं गॉफ और फॉग के। तो मैं आपको इसमें से बढ़िया क्वेश्चन है उसको ही करवाता हूँ। तो इसमें से आपको सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन आपको ही करना है। इसमें f(x) = x² + 8 एंड gx = 3x³ + 1 दे रखा है सेकंड क्वेश्चन में। फॉग और गॉफ निकालने एज इट इज पिछले क्वेश्चन की तरह है। और f(x) = फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है x² + 2x + 3 और gx = दे रखा है 3x - 1, जो कि पिछले क्वेश्चन की तरह निकालना है। अब ये थर्ड क्वेश्चन है, इसको मैं करवा देता हूँ आपको। ये फर्स्ट क्वेश्चन का ये थर्ड पार्ट है, इसको मैं करवा देता हूँ मेरी तरफ से। f(x) = x और gx = mod of x। अब आप जो भी कोई फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स की वीडियो नहीं देख के आया है, उसको पता नहीं होगा मॉड क्या है, तो आप जाइए फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स की वीडियो देखिए, उसमें मैंने मॉड की प्रॉपर्टी भी रखी है, तो आप वहां से उस वीडियो को देखिए, फिर यहाँ आके देखिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब हमें क्या करना है, इसमें गॉफ निकालना है। गॉफ ऑफ x, f(x) की जगह हमें x दे रखा है, x पुट कर देंगे। अब gx की जगह हमें mod ऑफ x दे रखा है, फिर इसका ये तो गॉफ हो गया। अब हम फॉग निकालेंगे। gx की जगह हमें mod दे रखा है। अब इसमें f(x) की जगह x रख देंगे। ये इसका फॉग हो गया। अब इसको आप इसको भी नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट पे लो, इसका पोज करके लिख लो या फिर आप इसमें देख सकते हैं कि फॉग और गॉफ दोनों सेम आए, mod ऑफ x। ये कुछ ही केसों में होता है, कुछ ऐसे केस होते हैं जिनमें ये बराबर आ जाता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं फॉग = गॉफ। हालांकि इसमें पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट हो गए। अब हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं कुछ। तो सेकंड क्वेश्चन को मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। अब इसको मैं यहां से हटा देता हूं। आपके लिए मैं बस 20-20 मिनट की वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे कि आपका ध्यान नहीं भटके। ज्यादा लंबी वीडियो होती है तो उसमें अपना ध्यान भटक जाता है, और हमारी 20 मिनट की वीडियो इसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात होती है और कोई फालतू बात होती नहीं है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो कर ही दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए ना बस, और जो नया है उसको सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, टेक केयर, थैंक यू।